और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि संसद सत्र का आज दूसरा दिन है और आज नवनिर्वाचित सांसदों जो शेष रह गए उनकी शपथ ग्रहण तो चल ही रही है संसद सदस्य के तौर पर। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कल लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव है जिसके लिए एनडीए की ओर से स्पीकर पद का जो नाम आया है वो ओम बिरला का आया है। वहीं विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से भी नामांकन भर दिया है। उधर विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है और के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता और विपक्ष पर स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अब क्या कल चुनाव होगा लोकसभा पद के लिए, अध्यक्ष के पद के लिए? इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जिसे कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद की जो चुनाव होता था वो सर्वसम्मति से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब सत्ता और विपक्ष पर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सहमति नहीं हो बन पाई और विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे कर दिया है। के सुरेश का नाम आगे किया है और साथ ही साथ के सुरेश ने नामांकन भी भर दिया है। तो ये माना जाए कि कल लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार ने नामांकन किया है ओम बिरला ने, और विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन किया है लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, तो अब ये तय है कि ये मतदान के जरिए तय होगा कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है और अक्सर हम देखते हैं कि जो पार्टी सत्ता में आती है, बहुमत से चुनकर आती है, जिसकी सरकार बनती है, उसका लोकसभा अध्यक्ष इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास एक बहुमत का आंकड़ा होता है। और कई बार यह हमने देखा है कि अधिकांश बार सहमति भी बन जाती है। विपक्ष को भी ये पता होता है कि उम्मीदवार लाने का कोई फायदा नहीं है, यानी जब सत्ता पक्ष की जीत सुनिश्चित है क्योंकि उन्हें बहुमत हासिल है। लेकिन ये एक रणनीतिक कदम है विपक्षी दलों का कि उन्होंने के सुरेश के नाम को आगे किया है। वरिष्ठ सांसद हैं, उससे वो एक संदेश देना चाहते हैं या फिर जो भी उनकी अपनी एक रणनीति है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है उस पर कोई जवाब नहीं आया था सत्ता पक्ष की तरफ से, इसलिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है और सत्ता पक्ष की तरफ से कायम सहमति बनाने की कोशिश भी हुई थी। और एक आप देखें, संसदीय लोकतंत्र का एक इतिहास भी रहा है कि सर्वसम्मत से, आम सहमति से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जो विपक्ष की रणनीति है वो उस पर कितना आगे वो बढ़ते हैं, कितनी कामयाब होती है, क्योंकि ये तो तय है कि सत्ता पक्ष के पास एक बड़ा बहुमत हासिल है और ओम बिरला ही अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए के सहयोगों को मिलाकर एक बड़ा बहुमत लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस तरह से एनडीए के उम्मीदवार को हासिल है। जी शैलेंद्र, साथ ही साथ अगर के सुरेश की बात की जाए शैलेंद्र, तो प्रोटेम स्पीकर जब भर्तृहरि मेहताब को नियुक्त किया जा रहा था कुछ दिनों के लिए, तब के सुरेश का नाम विपक्ष तब भी आगे करके बढ़ रहा था आगे कि के सुरेश अपने आप में वरिष्ठ सांसद हैं। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि वरिष्ठ सांसद कौन है। हम जानते हैं कि जो लगातार सबसे ज्यादा बार वरिष्ठ सांसद होता है उसकी एक परंपरा है प्रोटेम स्पीकर की, और 7 बार लगातार चुने गए भर्तृहरि मेहताब लोकसभा सदस्य के तौर पर, और वो उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। ये कहना कि वरिष्ठ सांसद हैं, हम जानते हैं कि तमाम वरिष्ठ सांसद और यहाँ चलते हैं सीधा शैलेंद्र, यहाँ आपको रुकना चाहेंगे के अंदर सांसद चिराग पासवान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। जी शैलेंद्र, यहाँ आप बता रहे थे कि किस तरीके से के सुरेश को इस बार विपक्ष ने अपना लोकसभा अध्यक्ष के पद का उम्मीदवार घोषित किया और के सुरेश ने अपना नामांकन भी भर दिया है। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कल चुनाव होता है तो किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी? देखिए, जब ये तय हो जाता है कि सिर्फ एक उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा, यानी एक से अधिक उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उनका नामांकन हुआ है, सत्ता और विपक्ष के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है, तब चुनाव होता है। यानी जो भी लोकसभा के सदस्य हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि लोकसभा का अगला अध्यक्ष कौन होगा। तो कल हम देखेंगे कि मतदान की प्रक्रिया होगी
और उसके बाद ये घोषित किया जाएगा कि अगला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन होने जा रहा है। ये एक तरह से औपचारिकता ही है, इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि एनडीए को, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो एनडीए है, उसको एक बहुमत हासिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए के सहयोगियों को जो जरूरी संख्या है उससे ज़्यादा एक तरह से सदस्य संख्या उनकी है। तो ऐसे में एनडीए का उम्मीदवार लोकसभा अध्यक्ष पद पर बैठने वाले हैं, इसमें कहीं कोई शक या शुबहा नहीं है। लेकिन विपक्ष ने अपना उम्मीदवार देकर एक संकेत देने की कोशिश की है कि वो कोई कोर-कसर, दरअसल कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। हालांकि सफाई ये दी जा रही है कि जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का फ़ोन आया था विपक्ष के नेताओं को, और विपक्ष ने बात रखी थी कि वो तैयार हैं अगर उपाध्यक्ष के पद, यानी डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष के किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को आगे किया जाता है, उस पर कोई जवाब नहीं आने पर यह फैसला लिया गया है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल ये एक बहाना है, ये एक बातचीत हुई थी और एक सर्वानुमति बनाने की, सहमति बनाने की कोशिश हुई थी, और दरअसल विपक्ष पहले से उम्मीदवार लाना चाहता था और अब ये बहाने बनाकर इस तरह से के बातें कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि कल जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें तमाम जो विपक्ष के जो दल हैं उनमें उनका क्या रणनीति रहती है, चूँकि इंडी गठबंधन जो है उनके सहयोगियों ने अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है के सुरेश के तौर पर। लेकिन अगर आप संख्या बल के लिहाज से देखें, गणित के लिहाज से देखें, तो निश्चित तौर पर एनडीए उम्मीदवार का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास बहुमत का आंकड़ा भी है और बहुमत के आंकड़े से भी ज़्यादा संख्या है। जी, अगर शैलेंद्र बात की जाए ओम बिरला की, तो एक बार फिर से एनडीए ने लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए ओम बिरला को चुना है, और ओम बिरला भी 3 बार के विधायक रहे हैं, इस बार भी उन्होंने हैट्रिक लगाई है। तो कहीं ना कहीं ओम बिरला की वरिष्ठता भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है, और हमने 5 साल का कार्यकाल ओम बिरला के स्पीकर पद का देखा है। उन्होंने सुचारू रूप से संसद चलाने की भरपूर कोशिश की है। ये देखिए, उनका एक अनुभव रहा है और 5 साल तक वो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम कर चुके हैं। सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले, खासतौर पर जो युवा सदस्य हैं, जो छोटे दलों के जो सदस्य हैं, उनको बोलने का मौका मिले। केवल प्रश्नकाल में ही नहीं, शून्यकाल में हमने देखा कि अलग से मौका दिया गया। ये एक कोशिश अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला ने की है, और आप देखें कि वो एक ऐसे लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर 17वीं लोकसभा में जाने गए जो समय समय पर सख्त भी रहे, नियमों को नियम माने, संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य उसको लेकर समय समय पर हिदायत देते भी नजर आए। कई बार जब सख्ती की जरूरत हुई तो सख्ती करते भी नजर आए। तो निश्चित तौर पर संसद के अंदर, सदन में बहस हो, चर्चा हो, लेकिन वो नियमों के मुताबिक हो, सब पीठ की अनुमति के बाद हो, इसको लेकर वो एक लोकसभा अध्यक्ष की अपनी जिम्मेदारी के तौर पर हम देखते हैं कि काफ़ी आगे बढ़ते नजर आए थे। अब जब वो नए अध्यक्ष के तौर पर काम करते नजर आएंगे 18वीं लोकसभा में, तब निश्चित तौर पर हम देखेंगे कि वो तमाम युवा सदस्यों को, युवा सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, ये सुनिश्चित जरूर करना चाहेंगे। और ये जरूर चाहेंगे सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव कम से कम हो, संवाद, चर्चा जरूर हो विषयों पर, टकराव के मुकाबले। तो निश्चित तौर पर उनका एक अनुभव रहा है 5 साल का, और हम जानते हैं कि आम तौर पर देखें तो लोकसभा अध्यक्ष को रिपीट करने की परंपरा नहीं रही है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। और 3 दिन पहले ही जब एक मुलाकात हुई थी ओम बिरला के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, तभी ये संकेत मिल गए थे कि उन्हें फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जी, साथ ही शैलेंद्र, हमने देखा है कि भाजपा सांसद पीयूष गोयल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष की इस राजनीति की वे निंदा करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है वो किसी भी सत्ता या विपक्ष का नहीं होता, वो सदन का होता है, और सदन की जिम्मेदारी होती है कि वो सुचारू रूप से चले, जो भी चर्चे हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको अच्छे से डिस्कस किया जाए। साथ ही जो बिल है वो भी उसको सुचारू रूप से सबकी सहमति से पास कराया जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो सदन का होता है, और हमने देखा है कि ये परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के पद की नियुक्ति जो है उनको चुना जाता था पहले। ये देखिए, निश्चित तौर पर एक परंपरा रही, और ऐसा हमने देखा है कि तमाम समय में
विपक्ष के नेताओं ने इस बात को समझते हुए कि ये लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है सदन को चलाने में, और आमतौर पर बहुमत का जी शैलेंद्र, यहाँ हम आपको एक पल के लिए रोकना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर विपक्ष पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। पीयूष गोयल ने कहा कि लोकसभा स्पीकर किसी पार्टी का नहीं, पूरे सदन का होता है। उन्होंने कहा कि पहले डिप्टी स्पीकर के नाम तय करो, फिर हम स्पीकर उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। इस पर बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम ऐसी राजनीति की निंदा करते हैं। ये एक अच्छी परंपरा होती है कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाए। स्पीकर किसी पार्टी या विपक्ष का नहीं होता, वे पूरे सदन का होता है। और इसी तरह डिप्टी स्पीकर भी किसी पार्टी या समूह का नहीं होता, वह भी पूरे सदन का होता है। और इसलिए सदन की सहमति होनी चाहिए। ऐसी शर्तों की कोई खास व्यक्ति या खास पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में ये फिट नहीं बैठता। तो पीयूष गोयल की ये प्रतिक्रिया आ रही है जिसमें उन्होंने विपक्ष पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी राजनीति की हम निंदा करते हैं। और आपको बता दें कि कल लोकसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होना है और विपक्ष ने अपना लोकसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार के सुरेश को घोषित किया है। के सुरेश ने अपना नामांकन भर दिया है। इस पर पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि आप कि जो विपक्ष की ये राजनीति है उसकी वो निंदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो किसी सत्ता या विपक्ष का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है। और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपने सुना केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की वो राजनीति की निंदा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो सदन का होता है। और विपक्ष सबसे पहले डिप्टी स्पीकर को लेकर बात कर रही थी। अब तो स्पीकर पद के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपना उम्मीदवार आगे कर दिया है, इस तरीके की परंपरा नहीं रही है। देखिए, पीयूष गोयल ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि एक शर्त रखी जा रही थी डिप्टी स्पीकर को लेकर, और ये एक परंपरा नहीं है कि आप के दल का ही डिप्टी स्पीकर होगा, ये आप एक शर्त रखें। और हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष सर्वानुमत से चुने जाने की एक लंबी परंपरा रही है। आप देखें कि तमाम लोकसभा अध्यक्षों की जो चयन है, जो उनकी उम्मीदवारी है, उसमें सर्वसम्मत से फैसला होता रहा है। ऐसे में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। एक शर्त रखना कि लोकसभा अध्यक्ष का पद आप लीजिए, अगर आप डिप्टी स्पीकर का पद गठबंधन इंडी गठबंधन के सहयोगियों को देते हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। और ना ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा है कि आप कोई शर्त रखें। हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की थी और ये कहा था कि सर्वसम्मति के साथ लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नाम का चयन हो और नाम पर सभी की सहमति हो, ये सत्ता पक्ष चाहता है। और ये सहमति बनती हुई दिखाई दी थी और ये कहा गया था, जो हमारी जानकारी बता रही है सूत्र की विपक्ष की तरफ से, कि ठीक है, हम तैयार हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति के लिए, लेकिन उपाध्यक्ष का पद हो, उस पर उपाध्यक्ष भी इस बार होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन इस बीच सुबह 11 बजे के आसपास ये खबर आई कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर विपक्ष अपना उम्मीदवार चाहता है, और तब के बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए भी अपने उम्मीदवार को नाम का ऐलान कर दिया और कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर जो विपक्ष के शैलेंद्र, समय की कमी है, लेकिन आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए